स्वागत है आपका फ्री जीके के चैनल पे। मेरा नाम है किरण भाबर। आज का हमारा टॉपिक है केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी, इनके गठन वर्ष, इनके उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री, ये सब हम ट्रिक से याद करेंगे और मैप की हेल्प से भी याद करेंगे। वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो बेल है उस पर ऑल प्रेस ज़रूर कर लें। हमारे भारत देश में टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, टोटल कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखिए, राज्य तो बने हुए हैं जो क्षेत्रफल में काफ़ी बड़े बड़े हैं, लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं ये काफ़ी छोटे छोटे होते हैं। इनकी संस्कृति अलग होती है, इनकी कलाएँ अलग होती हैं। ठीक है, इन सबको बचाने के लिए क्या होता है कि केंद्र सरकार चाहती है कि यहाँ पर किसी तरह का कोई राजनीतिक दखल ना हो और सीधा केंद्र का नियंत्रण हो। ठीक है, सीधा केंद्र का नियंत्रण हो, इसलिए यहाँ इनको केंद्र शासित प्रदेश में डाल दिया जाता है जहाँ पर किसी तरह की कोई राजनीतिक उथल पुथल नहीं होती है। यहाँ पर क्या होता है, जो केंद्र में राष्ट्रपति जी होते हैं ना, राष्ट्रपति जी अपनी खुद की तरफ से उपराज्यपाल को वहाँ पर भेजते हैं। ठीक है, जो कार्य करते हैं राष्ट्रपति जी के कहने पर। ठीक है, लेकिन जो राज्य होते हैं ना बड़े बड़े, वहाँ पर मुख्यमंत्री होते हैं जिनकी अपनी राज्य सरकार होती है, तो वो स्वतंत्र होते हैं अपना कार्य करने के लिए। लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश है इस पर सीधा नियंत्रण है हमारे केंद्र सरकार, हमारी भारत सरकार का। ठीक है, तो आपको डिफरेंस समझ में आया केंद्र शासित प्रदेश क्यों कहा गया? क्योंकि ये केंद्र के नियंत्रण में है सीधे। ठीक है, लेकिन जो राज्य सरकार है वो मुख्यमंत्री के नियंत्रण में है, इसलिए उनको राज्य सरकार कहा जाता है या फिर राज्य कहा जाता है। ठीक है, देखिए अब याद करते हैं नए ट्रिक से। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, ठीक है, इसकी जो राजधानी है वो है श्रीनगर और जम्मू। तो इसे ट्रिक से याद करेंगे। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। देखिए, श्रीनगर भी है और जम्मू भी है। दो राजधानी क्यों हैं? क्योंकि कभी गर्मी में अलग कर लेते हैं और अपनी जब ठंड आती है तब ये अपनी राजधानी को बदल देते हैं। ठीक है, इसलिए दो राजधानियाँ हैं। तो देखिए, जम्मू से जम्मू एक तो आपको आराम से याद होगी। श्रीनगर को कैसे याद करेंगे? श्रीनगर में श्री लिखा हुआ है, तो श्री से आपको क्या याद आता है? श्री वैष्णो देवी। ठीक है, बहुत ही फेमस मंदिर है श्री वैष्णो देवी मंदिर माता जी का, और वो जम्मू कश्मीर में ही है। ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा आराम से। देखिए, इनका निर्माण और गठन 31 अक्टूबर 2019 में हुआ है। ज़्यादा समय नहीं हुआ है। अनुच्छेद 370 जब हटा तो क्या हुआ? देखिए, जो जम्मू कश्मीर जिसे एक राज्य कहा जाता था, इसके दो हिस्से हो गए, एक लद्दाख और दूसरा जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो जो जम्मू कश्मीर है इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया और लद्दाख को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। तो ये जो जम्मू कश्मीर है इसके खुद के दो हिस्से कर दिए। इससे पहले ये राज्य था, तो जब ये केंद्र शासित प्रदेश के रूप में आया तो ये 31 अक्टूबर 2019 को आया। ठीक है, इसके पहले ये एक राज्य कहलाता था, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कब बना? 31 अक्टूबर 2019 में। ज़्यादा समय नहीं हुआ है, तो आपको ये याद रहेगा। मनोज सिन्हा यहाँ के उपराज्यपाल है। उपराज्यपाल कौन होते हैं? जिसे राष्ट्रपति जी नियुक्त करते हैं। क्या करते हैं? नियुक्त करते हैं, अपनी खुद की तरफ से भेजते हैं उस राज्य में। ठीक है, उपराज्यपाल को कौन? हमारे राष्ट्रपति जी। ठीक है, देखिए इसे याद करेंगे। अनुच्छेद 370 जब लगा था तो आपको पता है जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बंद कर दिया गया था काफ़ी लंबे समय तक। तो ऐसे में वहाँ की जो जनता थी उनके लिए क्या हुआ? मनोरंजन चीज़ें बंद हो गई। जब 370 के ऊपर वहाँ पर जो भी बातें चल रही थी, बवाल चल रहा था, तो उसके बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई थी। ठीक है, तो इंटरनेट बंद कर दिया गया था। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा, वहाँ का मनोज से हो जाएगा कि मनोरंजन जम्मू कश्मीर में कुछ समय के लिए बंद हो गया था इंटरनेट बंद होने की वजह से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लद्दाख, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, इसकी राजधानी है लेह। इनका जो निर्माण गठन है वर्ष है वो 31 अक्टूबर 2019। सेम वही है जो जम्मू कश्मीर का है, क्योंकि जम्मू कश्मीर से तो दो हिस्से हुए थे, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। ठीक है, यहाँ के जो उपराज्यपाल है वो है राधा कृष्ण माथुर। देखिए, लद्दाख की जो राजधानी है इसमें ये है लेह, तो नाम से आपको समझ में आ रहा होगा लद्दाख लेह, लद्दाख लेह। ठीक है, तो एक जैसा है, तो आपको ट्रिक से भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, लद्दाख लेह, लद्दाख लेह। ठीक है, अब देखिए यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं वो है राधा कृष्ण माथुर। इसे याद करते हैं। राधा कृष्ण, राधा कृष्ण जो भगवान है हमारे राधा, और जो कृष्ण है राधा कृष्ण जो हैं, इनसे आपको क्या याद आता है? क्या चीज़ें सुनने में आती है? ठीक है, ज़्यादातर इनका नाम कब लिया जाता है? जब कहीं पर लव के बारे में बात होती है।
ठीक है, लव के बारे में जब भी बात होती है तो राधा कृष्ण जी का नाम आता है। ठीक है, तो देखिए लद्दाख और लेह, लद्दाख लेह, आपको ऐसा लग रहा है जैसे लव लिखा हो। ठीक है, लद्दाख लेह, लद्दाख लेह। ठीक है, थोड़ा बहुत लव जैसा मैच कर रहा है, तो इससे आप याद कर लीजिएगा कि जो राधा कृष्ण है इनसे रिलेट होता है लव, और लद्दाख और लेह बोलने में आ रहा है लव। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से आपको थोड़ा बहुत रिलेट करने पे आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, इसकी जो राजधानी वो है नई दिल्ली। याद करने की ज़रूरत नहीं है, ट्रिक से आराम से याद हो गया। ठीक है, दिल्ली से नई दिल्ली। ठीक है, अनिल बैजल यहाँ के उपराज्यपाल हैं और जो मुख्यमंत्री हैं वो है अरविंद केजरीवाल। देखिए मुख्यमंत्री कहाँ पर बनते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था राज्य सरकार, तो वहाँ पर हमने पढ़ा था विधानमंडल। विधानमंडल में विधानसभा भी होती है, विधान परिषद भी होती है। विधान परिषदें कभी भी केंद्र शासित प्रदेश में नहीं होती हैं, ये सिर्फ राज्यों में होती है। तो देखिए अगर विधानसभा है तो वहाँ मुख्यमंत्री भी होंगे। तो दिल्ली और पुदुचेरी सिर्फ दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पर विधानसभाएं हैं और इनके मुख्यमंत्री भी हैं। ठीक है, दिल्ली और पुदुचेरी बस। तो देखिए अनिल बैजल जी का इतना नाम क्या आपने सुना है, नहीं सुना है। आपने किसका नाम सुना है ज़्यादातर, अरविंद केजरीवाल। क्या कहते हैं हम, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी हुई है। ठीक है, तो देखिए इसे याद करेंगे आराम से। दिल्ली का तो आपको आराम से याद हो जाएगा अरविंद केजरीवाल। ठीक है, मैंने आपको ऐसे भी याद करवाया था कि जो अरविंद केजरीवाल जी हैं वो इतने दरिया दिल्ली हैं कि वो सारी चीज़ें फ्री में बांट रहे हैं। ठीक है, बहुत कुछ उन्होंने फ्री में कर दिया है। तो अरविंद केजरीवाल जी दरिया दिल्ली है, तो उससे भी याद हो जाएगा आपको कि ये दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, और अनिल बैजल यहाँ के उपराज्यपाल है, इसे याद करते हैं। बैजल से आपको क्या याद आता है, बेदखल। बैजल से क्या याद आ रहा है, बेदखल। ठीक है, इस तरह से कुछ बोलने में आ रहा है ना, बैजल, बेदखल। ठीक है, तो देखिए अरविंद केजरीवाल जी का इतना नाम आता है कि अनिल बैजल जी का नाम ही सुनने में नहीं आता, तो ऐसा लगता है जैसे अनिल बैजल जी को बेदखल कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, बेदखल कर दिया गया है। ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा आराम से। मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और अनिल बैजल जी को बेदखल कर दिया गया है, ऐसा इनका नाम सुनने में ही नहीं आता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये चीज़ें आराम से याद हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुदुचेरी नेक्स्ट है, पुदुचेरी और यहाँ की जो राजधानी है वो है पुदुचेरी। ठीक है, तो आराम से याद हो जाएगा। यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं वो है किरण बेदी उपराज्यपाल, और जो मुख्यमंत्री है वो है वी नारायण स्वामी। ठीक है, तो किरण बेदी जी का नाम तो आपने काफ़ी बार सुना है, तो आपको आराम से याद रहेगा कि जो पुदुचेरी है वहाँ की जो उपराज्यपाल है वो है किरण बेदी। इनका नाम ही इतना ज़्यादा फेमस है, जैसे अरविंद केजरीवाल जी का नाम फेमस है वैसे किरण बेदी जी का भी नाम काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो आराम से याद रहेगा कि ये पुदुचेरी की उपराज्यपाल है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वी नारायण स्वामी, इसे याद करते हैं ट्रिक से। देखिए मैप में पुदुचेरी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ठीक है, तो पुदुचेरी काफ़ी जगह पर काफ़ी डायरेक्शंस में नज़र आ रहा है। तो वी नारायण स्वामी भी आपको आराम से याद हो जाएगा कि नारायण स्वामी से हमें याद आता है नारायण भगवान जी। ठीक है, तो जो नारायण भगवान है आपने देखा होगा वो कभी आपको इस डायरेक्शन में नज़र आते हैं, कभी इस डायरेक्शन। ठीक है, वो नारायण नारायण कहते हैं और अदृश्य हो जाते हैं, तो कभी यहाँ पर नज़र आते हैं, कभी यहाँ नज़र आते हैं। ठीक उसी तरह से पुदुचेरी यहाँ पर भी नज़र आ रहा है, वहाँ पर भी नज़र आ रहा है। ठीक है, तो आराम से याद हो जाएगा कि जो पुदुचेरी है यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो है वी नारायण स्वामी। बिल्कुल नारायण भगवान जैसे पुदुचेरी नज़र आ रहा है, कभी यहाँ पर कभी वहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार। यहाँ की जो राजधानी है वो है पोर्ट ब्लेयर और यहाँ के जो उपराज्यपाल है देवेंद्र कुमार जोशी। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, इसे याद करते हैं टिक से। पोर्ट ब्लेयर से क्या याद आता है आपको, पोलर बियर। ठीक है, पोलर बियर, तो बियर मतलब भालू, और भालू कैसी जगह पर रहता है, जहाँ आसपास बहुत सारा पानी हो और बड़े बड़े पेड़ हो। ठीक है, क्योंकि बियर क्या खाता है, मछली खाता है। तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो भी कहाँ है, पानी के तो बीच में है। ठीक है, तो आपको इस तरह से याद हो जाएगा, पानी के बीच में है, बहुत सारे वहाँ पर पेड़ है और वहाँ पर बियर बहुत सारे होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, बियर होते हैं। तो पोर्ट ब्लेयर में बियर लिखा हुआ है। ठीक है, बियर मतलब भालू, तो भालू कहाँ पर है, अंडमान निकोबार द्वीप पर है। ठीक है, क्योंकि वो पानी के बीच में है और वहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं। देखिए यहाँ के जो उपराज्यपाल है वो है देवेंद्र कुमार जोशी, इसे याद करते हैं क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, इसकी जो राजधानी पोर्ट ब्लेयर, तो यहाँ पर बहुत सारे बियर है, भालू है। तो वहाँ पर अगर कोई जाना चाहता है तो उसको जोश चाहिए वहाँ जाने के लिए। ठीक है, जोश होगा तभी तो जा पाएगा, क्योंकि वो जगह थोड़ी खतरनाक भी है। ठीक है, अंडमान निकोबार जो आइलैंड है वो थोड़ा सा खतरनाक भी है। वहाँ पर कोई जाना चाहते है तो उसके लिए जोश चाहिए।
ठीक है, क्या चाहिए वहाँ जाने के लिए? जोश चाहिए। तो आपको याद हो जाएगा देवेंद्र कुमार जोशी जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल हैं। अब देखिए नेक्स्ट केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़। चंडीगढ़ की राजधानी भी चंडीगढ़ है और इनका जो निर्माण गठन है वो है 1 नवंबर 1966। 1 नवंबर 1966 और यहाँ के प्रशासक या इन्हें मुख्य आयुक्त के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एक्चुअल में मुख्य आयुक्त कहते हैं लेकिन बहुत सारी जगह आपको प्रशासक देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, वो है पीवी सिंह बदनौर। पीवी सिंह बदनौर। देखिए इसे याद करते हैं। चंडीगढ़ के बारे में हिस्ट्री में आपको बता चुकी हूँ कि ये हरियाणा और पंजाब है ना, इन दोनों की राजधानी है चंडीगढ़। ठीक है, हरियाणा और पंजाब की राजधानी है। हुआ क्या था, पंजाब हरियाणा दोनों जब ये अलग हुए थे ना तो ये छोड़ना नहीं चाहते थे चंडीगढ़ को, इसलिए दोनों ने अपने इसको राजधानी बना दिया। और यहाँ पर राजनीतिक ज़्यादा उथल पुथल ना हो इसलिए केंद्र ने इस चीज़ को नज़र में रखते हुए इसे केंद्र शासित प्रदेश भी बना दिया। ठीक है, कहने को तो ये 2 राज्यों की राजधानी है लेकिन इसे केंद्र शासित प्रदेश भी बना दिया गया। ठीक है, और ये केंद्र शासित बनने के बाद इसकी खुद की भी राजधानी को चंडीगढ़ बना दिया गया। ठीक है, देखिए इसका जो निर्माण गठन है वो है 1 नवंबर 1966 है ना। देखिए 66 यहाँ पर लिखा हुआ है। 66 से आपको कुछ याद आ रहा है, यहाँ पे गढ़ देखिए, गढ़ कुछ इस तरह से बना है ना। गढ़ जो बना हुआ है ना यहाँ पर, ये देखिएगा गढ़ में यहाँ पर देखिए ना। ठीक है, कैसे दिख रहा है आपको? 66 जैसा दिख रहा है तो याद हो जाएगा 1966। ठीक है, राजधानी भी यही है और इसका जो केंद्र शासित प्रदेश भी है वो भी यही है। तो दोनों के लास्ट में 66 जैसा नज़र आ रहा है तो 1 नवंबर 1966। ठीक है, पीवी सिंह बदनौर। सिंह सरनेम ज़्यादातर किनके नाम के आसपास होता है? जो पंजाब से रिलेट करते हैं। ठीक है, जो पंजाबी होते हैं उनमें नाम तो सिंह आपको सरनेम देखने के लिए मिलता है, तो आपको आराम से याद हो जाएगा। यहाँ के मुख्य आयुक्त हैं। ठीक है, मुख्य आयुक्त, वैसे यहाँ पर मुख्य आयुक्त वर्ड यूज़ किया जाता है, प्रशासक नहीं किया जाता है। ठीक है, लेकिन आपको प्रशासक भी पढ़ने के लिए मिलेगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो पंजाब के जो राज्यपाल है ना उन्हीं को यहाँ के मुख्य आयुक्त बनाया जाता है। ठीक है, पंजाब के जो राज्यपाल हैं उन्हीं को मुख्य आयुक्त बनाया जाता है चंडीगढ़ का। ठीक है, ये चीज़ आपको याद हुई। चलिए नेक्स्ट केंद्र शासित प्रदेश है दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव। यहाँ की राजधानी है दमन। निर्माण और जो गठन वर्ष है वो है 26 जनवरी 2020। यहाँ के जो प्रशासक हैं, याद रहे प्रशासक कहा जाता है, दादरा और नगर हवेली दमन और दीव वाले को उपराज्यपाल या मुख्य आयुक्त नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रशासक कहते हैं, जो है प्रफुल्ल पटेल। ठीक है, प्रफुल्ल पटेल को याद करते हैं। प्रफुल्ल, फुल लिखा है। ठीक है, यहाँ के जो प्रशासक है वो है प्रफुल्ल। तो प्रफुल्ल में आपको फुल पढ़ने में आ रहा है ना। फुल मतलब कि कोई जगह है जो फुल हो गई है, भर गई है। तो देखिए यहाँ पर 4 नाम हैं। ठीक है, 4 नाम है, दादरा है, नगर है, दमन है, दीव है। ठीक है, और ये है हवेली। ठीक है, तो इस हवेली में ये 4 लोग आ चुके हैं जिसका नाम है दादरा, नगर, दमन, दीव। ठीक है, 4 लोग आ चुके हैं। तो इन 4 लोगों के आने की वजह से जो हवेली है ना ये फुल हो चुकी है। क्या हो चुकी है? फुल हो चुकी है। तो आपको ये याद हो जाएगा, जो प्रफुल्ल पटेल है ये प्रशासक है कहाँ के? दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव के। ठीक है, याद हो जाएगा। जो हवेली है ये फुल हो चुकी है। क्या हो चुकी है? फुल हो चुकी है, क्योंकि 4 लोग आ चुके हैं ना यहाँ पर। देखिए दादरा भी आ गया, नगर भी आ गया, दमन भी आ गया, दीव भी आ गया। ठीक है, राजधानी आराम से याद हो जाएगी, दमन लिखा हुआ है। निर्माण और यहाँ का गठन वर्ष, ठीक है, ये आराम से याद हो जाएगा क्योंकि अभी की बात है, ज़्यादा समय नहीं हुआ है। 26 जनवरी 2020। ठीक है, 26 जनवरी 2020 अभी की बात है। ठीक है, तो ये सन आपको ध्यान में रहेगा। अब देखिए लक्षद्वीप। यहाँ की जो राजधानी है वो है कावारती। ठीक है, कावारती। और जो निर्माण या गठन वर्ष है वो है 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956। यहाँ पर भी जो होते हैं उसे प्रशासक कहा जाता है, उपराज्यपाल या मुख्य आयुक्त नहीं कहा जाता। लक्षद्वीप और जो दादरा और नगर हवेली है, ठीक है, वहाँ के जो राष्ट्रपति जी के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं उसे प्रशासक कहते हैं। चंडीगढ़ वाले को मुख्य आयुक्त कहते हैं और बाकी सबको उपराज्यपाल कहते हैं। ठीक है, याद हो गया बच्चों। अब देखिए यहाँ पर इसकी जो राजधानी है वो है कावारती, है ना। मैंने आपको याद कराया था वैसे पहले ट्रिक से कि लक्षद्वीप, लक्ष्य से आपको क्या याद आता है? लक्ष्य, आपका एम। ठीक है, जो भी आप जिस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, एम है जो आपका लक्ष्य है, उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करना पड़ता है? उसे कवर करना पड़ता है। ठीक है, वहाँ का डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, तभी आप लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है, तो कवर से हो गया कावारती। ठीक है, आराम से याद हो गया। निर्माण और गठन वर्ष याद रखिएगा 1 नवंबर 1956। ठीक है,
अब देखिए यहाँ के जो प्रशासक है वो है दिनेश्वर शर्मा। ठीक है, कौन है? दिनेश्वर शर्मा। तो देखिए जैसे लक्षद्वीप मैंने आपको बताया, लक्षद्वीप से हो गया लक्ष्य, लक्ष्य मतलब आपका एम, तो एम को क्या करना पड़ता है? कवर, कवर से हो गया कवारती, है ना। और कवर करने के लिए आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। दिन रात क्या करनी पड़ती है? मेहनत। तो दिनेश्वर से हो गया दिन, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें आराम से याद हो गई होंगी। अब देखिए कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? अभी तो 8 हैं, इसे ट्रिक से याद करते हैं। देखिए, दादा आप जल्दी चलो। ठीक है, दादा आप जल्दी चलो। हमारे दादाजी हैं जो चल नहीं पाते हैं ठीक से। ठीक है, तो आपको जाना है काफ़ी दूर। ठीक है, मान लीजिए आपको दिल्ली जाना है या फिर आपको अंडमान निकोबार जाना है, तो काफ़ी दूर है। ठीक है, काफ़ी दूर है और आपके दादाजी ज़िद कर रहे हैं कि मुझे वो जगह देखनी है। तो आप दादाजी को क्या कहेंगे? दादाजी आप जल्दी चलो, धीरे धीरे मत चलो क्योंकि वहाँ पहुँचने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो दादाजी आप जल्दी चलो, क्योंकि वैसे भी देखो ना, ये जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है काफ़ी दूर दूर हैं। देख रहे हैं आप कितनी दूर है? लक्षद्वीप कितनी दूर हो गया, अंडमान निकोबार कितनी दूर हो गया। ठीक है, और कोने कोने पे है पुदुचेरी, जैसे पुदुचेरी हो गया, दमन एंड दीव, दादरा नागर हवेली, देखिए कितने कोने कोने पर है, तो ये दूर है काफ़ी, तो यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगेगा। तो जो हमारे दादाजी हैं ना वो धीरे धीरे चल रहे हैं, तो हम उन्हें बोलेंगे दादाजी आप जल्दी चलो। ठीक है, बस इसी में सब कुछ छुपा हुआ है। जितने भी यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश है 8, उन सबके नाम छुपे हैं। दादाजी, दादा से आपको 2 वर्ड नज़र आ रहे हैं, दा दा, डबल बार रिपीट हो गया ना, तो दा से हो गया दादर एवं नगर हवेली, और दूसरे दा से हो गया दमन एवं दीव। ठीक है, दूसरे दा से क्या हो गया? दमन एंड दीव। ठीक है, तो एक दा से हो गया दादर एवं नागर हवेली और दूसरे दा से हो गया दमन एवं दीव। ठीक है, आप, आ से हो गया अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, और प से हो गया पांडिचेरी, जिसे पुदुचेरी भी कहते हैं। ठीक है, पांडिचेरी या पुदुचेरी एक ही बात हो गई। ठीक है, दादा आप हो गया। अब देखिए जल्दी, जल्दी, जल्दी से हो गया ज से हो गया जम्मू कश्मीर, ल से हो गया लद्दाख, द से हो गया नई दिल्ली। ठीक है, चलो, चलो से हो गया, च से हो गया चंडीगढ़, और लो से हो गया लक्षद्वीप। ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें आराम से याद हो जाएंगी। आप एक और बार इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, सारी चीज़ें आराम से याद हो जाएंगी। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आती तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।